इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को 24 दिन हो चुके हैं। हमास के हमले के बाद इजरायल की ओर से भी जवाबी कार्रवाई जारी है और गाजा में पलटवार करते हुए इजरायल ने भारी तबाही मचाई है। इजरायल की सेना जल, थल और आकाश तीनों रास्तों से गाजा में प्रवेश कर चुकी है। बताया जा रहा है कि इजरायल के हमलों में गाजा में अब तक 8000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। वहीं मूलभूत सुविधाएं अस्त व्यस्त हो गई हैं। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल की यात्रा की थी। उन्होंने इजरायल के साथ खड़े होने का आश्वासन भी दिया था। हालांकि अब अमेरिका का कहना है कि इजरायल सेना भेजने का उसका कोई प्लान नहीं है। बता दें कि भूमध्य सागर में अमेरिका और यूके के पोत खड़े हैं। कमला हैरिस ने कहा है कि इजरायल की जमीन पर अमेरिकी सेना उतारने की कोई योजना नहीं है। वहीं यूएन ने गाजा में मानवीय सहायता के लिए 30 ट्रक भेजे हैं। मिस्र की सीमा से ट्रक गाजा पहुंचे हैं। अब तक 117 ट्रक गाजा पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिका ने साफ कहा है कि गाजा में इंटरनेट सेवा बहाल हो रही है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैरिस ने कहा कि इजरायल या गाजा में अमेरिकी फौज उतारने का प्लान नहीं है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका के दबाव के बाद ही गाजा में इजरायल ने इंटरनेट सेवा शुरू की है। बता दें कि इजरायल के हमले के बाद गाजा में मंजर बहुत ही भयावह है। यहाँ लोग टॉर्च लेकर अपने परिजनों के शव की तलाश कर रहे हैं। गाजा अंधेरे में डूबा है। 10 अक्टूबर को ही इजरायल ने बिजली की सप्लाई बंद कर दी थी। बताया जा रहा है कि नॉर्थ गाजा में बड़ी संख्या में हमास के आतंकी सुरंगों में छिपे हैं और निकलकर इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसने हमास आतंकियों के 600 ठिकानों को तबाह किया है और हजारों आतंकियों को मार गिराया है। इजरायल का कहना है कि हमास ने स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों के नीचे अपने कमांड सेंटर बना रखे हैं। हमास को जड़ से खत्म करने के क्रम में कई अस्पतालों को भी खाली करने की चेतावनी दी गई है। वहीं गाजा सिटी के सबसे बड़े अस्पताल शिफा के पास इजरायल ने हमला भी किया था।